एक दौर था जब भारत की रसोई में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा पहचान थी तो वो था पीले रंग का एक बड़ा टिन जिस पर बना होता था हरे रंग का ताड़ का पेड़ और उस पर लिखा होता था डालडा। 1960 से लेकर 90 के दशक तक की कम से कम 2 पीढ़ियां ऐसी हैं जो डालडा के स्वाद के साथ बड़ी हुई। उस समय किसी घर में डालडा का डब्बा आना सिर्फ एक सामान खरीदना नहीं होता था, बल्कि ये किसी त्योहार, शादी या खास मौके की शुरुआत का संकेत माना जाता था। शादियों के कार्ड छपते ही हलवाई सबसे पहले डालडे का टिन बुक करवाते थे। बच्चे भी समझ जाते थे कि अब घर में जलेबी, पूड़ी, लड्डू या कोई खास पकवान बनने वाला है। उस दौर में वनस्पति घी का मतलब डालडा बन चुका था। लोग दुकानदार से वनस्पति घी नहीं मांगते थे, बल्कि सीधे कहते थे 1 किलो डालडा देना। लेकिन जिस ब्रांड ने कभी भारतीय बाजार पर लगभग अकेले राज किया, वही धीरे धीरे लोगों की रसोई से गायब होने लगा। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की सबसे बड़े फूड ब्रांड्स में शामिल डालडा अचानक इतिहास बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं MATV न्यूज और आज हम बात करेंगे इसी डालडा की। दरअसल डालडा की कहानी शुरू होती है 1930 के दशक से। उस समय ब्रिटिश कंपनी लेवल ब्रदर्स भारत में अपना कारोबार बढ़ा रही थी। उसने एक डच कंपनी का वनस्पति तेल बिजनेस खरीदा जो भारत में दादा नाम से घी बेचती थी। कंपनी इस नाम की लोकप्रियता खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने नाम लेवर का L बीच में जोड़ दिया और नया नाम बना डालडा। और यहीं से शुरू हुई उस ब्रांड की कहानी जिसने आने वाले कई दशकों तक भारतीय किचन्स पर कब्जा जमा रखा था। आजादी के बाद डालडा ने ऐसा मार्केटिंग कैंपेन चलाया जिसे उस समय का सबसे सफल विज्ञापन अभियान माना जाता है। सड़कों पर प्रचार, गाड़ियां घूमती थी, लाउडस्पीकर पर डालडा के जिंगल बजते थे, सिनेमा घरों में छोटे विज्ञापन दिखाए जाते थे और गांव-गांव तक इसका नाम पहुंचाया गया। नतीजा ये हुआ कि 1950 से 1980 के बीच डालडा का मार्केट शेयर लगभग 90% तक पहुंच गया। यानी वनस्पति घी के बाजार में डालडा लगभग अकेला राजा था। असल में डालडा की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी कीमत। उस दौर में शुद्ध देसी घी आम आदमी के लिए एक लग्जरी चीज माना जाता था। मध्यम वर्ग के परिवार में देसी घी सिर्फ त्योहारों या खास मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन डालडा ने इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली। जहां देसी घी 30 से 40 रुपए किलो मिलता था, वहीं डालडा 12 से 15 रुपए किलो में आसानी से उपलब्ध था। कम दाम में घी जैसा स्वाद और वैसा ही लुक मिलने के कारण ये तेजी से लोकप्रिय हो गया। इसके अलावा इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत लंबी थी। डालडा को हाइड्रोजनीकरण नाम की तकनीक से बनाया जाता था, जिसमें तरल वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिलाकर उसे गाढ़ा और दानेदार बनाया जाता था। इससे वो देखने और इस्तेमाल में बिल्कुल देसी घी जैसा लगता था और महीनों तक खराब भी नहीं होता था। यही वजह थी कि हलवाई, मिठाई की दुकानें और आम परिवार सभी इसे पसंद करने लगे। लेकिन हर साम्राज्य की तरह डालडा के पतन की शुरुआत भी धीरे धीरे हुई। 1990 के दशक में लोगों के बीच हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने लगी। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने ट्रांस फैट के नुकसान पर बात करनी शुरू की। पता चला कि डालडा जैसे हाइड्रोजनीकृत वनस्पति घी में ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर दिल की बीमारियों का खतरा पैदा करती है। जैसे जैसे ये जानकारी लोगों तक पहुंची, वैसे वैसे घरेलू रसोई में डालडा गायब होने लगा। लोग लिक्विड रिफाइंड ऑयल की तरफ शिफ्ट होने लगे। सोयाबीन, सनफ्लावर और सरसों के तेल ने धीरे धीरे डालडे की जगह ली। हालांकि शादियों और हलवाइयों की दुकानों में इसकी मांग कुछ समय तक बनी रही, लेकिन घरों में इसका इस्तेमाल लगातार कम होता गया। और आखिरकार बदलते बाजार और गिरती बिक्री को देखते हुए साल 2003 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डालडा ब्रांड को अमेरिकी कंपनी बंज को बेच दिया। ये वही डालडा था जो कभी हिंदुस्तान यूनिलीवर की सबसे बड़ी पहचान माना जाता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं है। बंज ने समझ लिया था कि डालडा सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की यादों से जुड़ा नाम। इसलिए कंपनी ने इस ब्रांड को खत्म करने के बजाय उसे नए रूप में बाजार में उतारा। आज डालडा नाम से रिफाइंड तेल बिकते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और राइस ब्रान ऑयल। हालांकि पुराना वनस्पति घी वाला डालडा आज भी बाजार में मौजूद है, लेकिन अब उसका इस्तेमाल ज्यादातर बेकरी, समोसे, कचौड़ी की दुकानों और कमर्शियल किचन्स तक सीमित हो चुका है। डालडा की कहानी सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं है, ये उस बदलते भारत की कहानी है जहां कभी स्वाद और बजट सबसे बड़ी प्राथमिकता हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ सेहत और जागरूकता ने बाजार का पूरा खेल बदल दिया। एक ऐसा ब्रांड जो कभी हर घर की पहचान था, आज सिर्फ यादों का हिस्सा बनकर रह गया। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए MATV न्यूज।